नमस्कार। आध्यात्मिक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है और इस त्योहार में भगवान गणेश जी की पूजा और आराधना की जाती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि बुद्धि और सुख समृद्धि के दाता है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी आखिर किसके अवतार थे? उन्हें तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? उन्हें एकदंत क्यों कहा जाता है? उन्हें गजानन क्यों कहा जाता है? थोड़े दिनों में ही गणेश चतुर्थी है और इस पवित्र त्योहार के मौके पर भगवान गणेश जी के रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद आप नहीं जानते। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी के जन्म के रहस्य के बारे में जानेंगे। भगवान गणेश जी को गणपति, वक्रतुंड, गजानन, विनायक ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। गणेश जी माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र है। उनका जन्म भाद्र पक्ष शुक्ल की चतुर्थी को हुआ था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगी हुई हल्दी से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। एक बार माता बाल गणेश जी को स्नान कक्ष के बाहर पहरेदारी करने का आदेश देके स्नान कक्ष में चली गई। जब शिवजी माता पार्वती के स्नान कक्ष के पास पहुंचे तो बाल गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। शिवजी ने क्रोध में बाल गणेश जी पर त्रिशूल से वार किया और बाल गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में शिवजी ने गज का सर गणेश जी के धड़ पर लगाया और तभी से गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। अभी आप सभी को ये प्रश्न भी होता होगा कि शिवजी तो भगवान है, उन्हें तो भूत भविष्य सब पता होता है, तो उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं पहचाना और छोटे बच्चे पे त्रिशूल से वार क्यों किया और गज यानी हाथी उसको क्यों मार दिया? आखिर वो हाथी कौन था और उसका सर शिवजी ने क्यों काटा? ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। अभी हम भगवान गणेश जी की कहानी में आगे बढ़ते हैं। गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है, इस बात का क्या रहस्य है? पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम जी भगवान शिव जी के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर आए थे, लेकिन शिव जी ध्यान में लीन थे। तभी गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव जी से मिलने से रोक लिया। क्रोध में आकर परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना अस्त्र प्रहार किया। गणेश जी जानते थे कि ये परशु भगवान शिव जी ने ही परशुराम जी को दिया था। इसी कारण उन्होंने उस अस्त्र का सम्मान करते हुए उसका प्रहार अपने एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। तीसरा रहस्य, गणेश जी का विवाह। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह हुआ था और उनकी रिद्धि और सिद्धि नाम की दो पत्नियां थी तथा उनसे उनको शुभ और लाभ नाम के दो पुत्र भी प्राप्त हुए थे। यही कारण है कि शुभ और लाभ उनकी मूर्ति के साथ आपको हमेशा दिखाई देते हैं तथा ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं। गणेश जी की पूजा से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती है। चौथा रहस्य, तुलसी का श्राप। भगवान गणेश जी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है कि उन्हें तुलसी जी ने श्राप दिया था। एक बार गणेश जी तपस्या में लीन थे, तभी उनके तेज को देख एक देवी उन पर मोहित हो गई। तभी उस देवी ने भगवान गणेश जी के पास जाकर उनसे उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु गणेश जी ने अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हुए विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रोध में आकर तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूट जाए और उनका दो विवाह हो। इस पर गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस के साथ हो। जब तुलसी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो गणेश जी से माफी मांगने लगी। गणेश जी तुलसी से कहने लगे, तुम्हारे श्राप के कारण मेरा विवाह रिद्धि और सिद्धि नाम की दो कन्याओं से होगा और तुम्हारा विवाह जलंधर नामक राक्षस से हो जाएगा, परंतु अंत में तुम भगवान विष्णु के प्रिया बनोगी और उनकी पूजा में तुमको विशेष स्थान दिया जाएगा, परंतु मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। इसी कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। पांचवा रहस्य, गणेश जी किसके अवतार थे? पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए
पुण्यत नामक व्रत रखा था और विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा की और भगवान विष्णु ने मां पार्वती जी पर प्रसन्न होकर गणेश जी के रूप में जन्म लिया। इसी कारण गणेश जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको गणेश जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवान गणेश जी की ये कहानी पहुंचे। कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। धन्यवाद।